दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में लेके आया हूं कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस यानी CET का अपडेट्स। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के अपडेट लेके आए हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ज्ञान होने वाला है। और UGC से ये खबर निकल के आई है, तो जितने भी देश के यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्सिटी का मालिक कौन है? UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। चाहे BHU की बात करें, AMU की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, जामिया की बात करें, और देश के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सारे यूनिवर्सिटी का जो मालिक है वो है UGC। तो UGC का बहुत बड़ा अपडेट है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को लेके। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। और बड़ी खबर है इस वीडियो में, और दैनिक जागरण का है, तो देश के सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबार का है कि ये देखिए पूरा डिटेल UGC से क्या क्या मांगा गया है और UGC ने यूनिवर्सिटी को क्या क्या मांगा है, ये भी देखिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC, ये न्यूज देख लीजिए 18 मार्च को, ठीक है, 18 मार्च का अपडेट है, यानी हाल फिलहाल के। ऑथर है अरुण कुमार सिंह। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि UGC केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्नातक यानी ग्रेजुएशन, देख लीजिए, ग्रेजुएशन कक्षाओं में दाखिले के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराने पर अड़ा हुआ है। लेकिन अब बात करें क्या बीटेक का क्या होगा? बीटेक भी तो ग्रेजुएशन में आता है। एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि बीटेक भी ग्रेजुएशन में आता है, तो क्या बीटेक का क्या होगा? तो इस वीडियो में देखिएगा, मैं आपको पूरा बताने वाला। देखिए, दाखिले के लिए अलग अलग छात्रों को विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। UGC का कहना यह है कि अलग अलग चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। किसका? छात्रों को। यहां से देखिए कि लिखा है कि छात्रों को अलग अलग विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए इन विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल सकेगा। इससे जहां छात्रों को समय में बचत होगी, वहीं अलग अलग विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन करने, प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने का झंझट और उससे पढ़ने वाले आर्थिक बोझ से उनको मुक्ति मिलेगी। अब मान लीजिए कि जामिया, अलीगढ़, BHU सबका अलग अलग फॉर्म भरते हैं, तो अलग अलग फीस भी लगती है। अलग अलग, आप जैसे कोई बिहार का रहने वाला, बंगाल का रहने वाला, असम का रहने वाला, तो टिकट करा के दिल्ली जाते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देने के लिए। कुछ कोर्सेज का यूनिवर्सिटी में होते हैं, कुछ के ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटी के कैंपस में होते हैं। तो वहां जाना पड़ता है, बार बार आने जाने का खर्चा, फॉर्म भरने का खर्चा, रहने का खर्चा, टाइम की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लगता है। लेकिन अगर एक ही टेस्ट होगा, तो एक ही टेस्ट से क्या होगा कि सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, तो स्टूडेंटों को ये सब झंझट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नुकसान क्या हो सकता है, ये मैं बता रहा हूँ। नुकसान ये हो सकता है कि नुकसान की आप अलग अलग देते थे, तो एक में नहीं हुआ, चलो दूसरा तो अच्छा एग्जाम चला जाता था। कि अगर देश में 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो 54 नहीं तो 50 एग्जाम्स होते थे, 30 एग्जाम्स होते थे, तो उससे आपको अलग अलग करके हो जाता था। लेकिन एक होगा तो एक में गड़बड़ी तो सब में गड़बड़ी, तो साल में 2 बार करने की बात हो रही है। वैसे तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सभी विश्वविद्यालयों में शामिल है, लेकिन इसे अभी सिर्फ सभी केंद्रीय विद्यालयों, जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक ही सीमित करने की तैयारी है, यानी सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही लागू करने की अभी तैयारी है। अब क्यों लागू करने की तैयारी? हालांकि इसके लिए अभी कई केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी तैयार नहीं है, लेकिन UGC, देखिए, UGC ने छात्रों के हित को देखते हुए कॉमन एंट्रेंस कराने पर अड़ा हुआ है। बिल्कुल UGC अड़ गया है कि हम कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस करवाएंगे। हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय से इस मुद्दे पर हुई चर्चा में भी UGC ने साफ कर दिया है। UGC ने अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बात करते समय बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होगा, आप लोग तैयार हो जाइए। साथ ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संचालित कोर्सों और सीटों का ब्यौरा मांगा है, यानी जामिया से, अलीगढ़ से, BHU से, हर यूनिवर्सिटी से UGC ने मांगा है कि हमें दीजिए कि किस कोर्स में कितने सीटें हैं। अब देखिए, इस बीच केंद्रीय विश्वविद्यालय स्तर पर इसकी तैयारी भी हो गई है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्तर पर इसकी तैयारी हो चुकी है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराने का जिम्मा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंपा गया है, जो इस काम में से तेजी से जुटी है। फिलहाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास के ही JEE मेंस, नीट सभी बड़ी परीक्षाओं को कराने की जिम्मेदारी है। मौजूदा समय में देश में 1000 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 40 से ज्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी 54 है। अब ये क्यों टेस्ट करवाई जा रही है, ये भी देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि पिछले साल पार्लियामेंट में लागू हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सबका एक ही टेस्ट होगा। तो उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ये हो रहा है। मतलब जो पार्लियामेंट ने पास किया है बिल, अब बिल हो गया है एक्ट। जब जैसे CAB था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, वो अब एक्ट हो गया है, CAA हो गया। उसी तरह जो बिल था वो पास हो गया है, तो ये एजुकेशन जो एक्ट हो गया है, इसमें विश्वविद्यालयों की स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराने की यह सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी की गई है। इनमें सभी केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालय यानी प्राइवेट में भी इसमें शामिल करने की सिफारिश की गई है। यानी एक ही टेस्ट होगा, जिससे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राज्य की यूनिवर्सिटी है उसका भी, और निजी विश्वविद्यालय यानी प्राइवेट में भी, मतलब एक ही टेस्ट होगा। देश में जितने भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, सब में एक ही टेस्ट होने की बात की गई है। UGC से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों, मतलब UGC के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, कि माने तो नीति की सिफारिश के अमल का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में इस पहल का भी शुरू करने के लिए तैयारी है। आने वाले सत्र में स्नातक कक्षाओं में दाखिला कॉमन एंट्रेंस
टेस्ट से ही होगा। तो दोस्तों कितनी बड़ी खबर है, लाइक कर दीजिएगा। और सीटें मांगी गई है सारी यूनिवर्सिटी से, सारे यूनिवर्सिटी सीट भेजेंगे, फॉर्म तुरंत निकलने वाला है। इसकी तैयारी आप भी करना शुरू कर दीजिए। एप्टीट्यूड की टेस्ट की तैयारी कीजिए, रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, इसकी जरूर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं। तैयारी होगी तभी आपका एडमिशन होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।